आप इसको इसमें डाल देते हो। अच्छा मैं थोड़ा सा दिखाना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, खैरियत से हैं। तो आज भी मेरा व्लॉग जो है ना वो सुबह से ही स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा नाश्ते से। तो क्योंकि आज आज जो है ना हमारी गैस नहीं आ रही थी सुबह। तो वैसे तो 6 बजे आ जाती होती है गैस, लेकिन आज जो है ना गैस आई नहीं। कोई इंतज़ार करते करते कोई 8:30-9 बज गए। तो फिर हमने नाश्ता जो है वो बाहर से ही मंगवा लिया। और बस ये है कि उसके बाद जो है 9 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो गैस आनी शुरू हुई है। हम लोग ज़रा जल्दी उठ गए थे। और आजकल वैसे ही नमाज के बाद ना फिर पता नहीं नींद नहीं आती, तो फिर उसके बाद ऐसे भूख सी लगने लग जाती है। और फिर इससे अच्छा है कि मैंने कहा फिर बंदा नाश्ता वगैरह कुछ कर ले। वैसे तो पहले हम लोग नमाज़ पढ़ के ना सो जाते थे। अच्छा, जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू किया है ना व्लॉग, और इसके व्लॉग में तो फिर उसके बाद जो है ना बंदा एक दफ़ा आँख खुल जाए ना तो बस फिर दिल करता है बंदा बस ना कुछ करता ही रहे, कोई काम करता रहे, कुछ ना कुछ बनाता ही रहे ना। तो बस मैं भी तब की बस नमाज़ वगैरह पढ़ के तो उसके बाद जो है तस्बीह वगैरह करके फिर मैं तो लेटी रही, थोड़ी देर लेटी, लेकिन नींद नहीं आती थी, फिर उठ गई। तो मैंने कहा चलो अगर गैस आ रही होगी तो हम लोग ना नाश्ता बना लेंगे, टाइम से ही ना नाश्ता कर लेंगे, तो बच्चे जब उठेंगे तो बच्चे कर लेंगे। लेकिन वो तो गैस तो ऐसी ही कोई थी ना कि आए ही ना। इंतज़ार कर करके मैंने कहा वैसे तो आ जाती है 6 बजे, आज तो कोई इसने ना कुछ कोई हमारे साथ ही कुछ इसको मसला है। तो खैर वो फिर हम तंग आके ना 8:30-9 बज गए थे। हमने कहा नहीं नाश्ता अपना बाहर से ही ले आओ। तो और बाद में फिर जो है ना चाय शाय, मैंने कहा चाय गैस आ गई तो चाय बना लेंगे। तो बस फिर नाश्ता वगैरह करके मैंने जो भिंडियाँ धो के ना रख दी, आज दोपहर में भिंडियाँ बनाऊंगी मैं। तो मैंने कहा उतनी देर में यहाँ से ना थोड़ी सी सफाई कर लूँ, यहाँ से चीज़ें वगैरह ना समेट लूँ सारी, चादरें शादरें, और इधर से झाड़ू लगा लेती हूँ ताकि ना थोड़ा सा साफ़ हो जाए। बच्चे फिर आएँगे फिर बैठेंगे। तो यहाँ जो है ना मैंने बाहर से तो सारा साफ़ करके ना अंदर जो है कमरे की चादरें मैंने बदलनी है सारी, क्योंकि मैंने मशीन आज जो है ना ये सारे धोने हैं कपड़े। चादरें जो है ना सारी मैली हुई हुई थी, तो मैंने कहा आज बाकी कपड़े भी धो लेते हैं और ये भी जो है ना सारी उतार के ना धो लेते हैं। और काफ़ी दिन हो गए हैं, हफ़्ता तो हो गया है इनको बिछी हुई को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ ही जो है ना जो साथ साथ बनते जाते हैं ना रोज़ ही धो लिया करूँ। तो क्योंकि इकट्ठे ना हो, इकट्ठे हो जाए ना कपड़े तो फिर बाद में ना धोने फिर बहुत मुश्किल हो जाते हैं, फिर इतना ढेर लग जाता है कपड़ों का, और फिर सारा दिन मशीन जो है ना वो फिर चलती रहती है। तो इसलिए फिर हम जो है ना रोज़ के रोज़ ही वो उतार के तो जितने थोड़े बहुत बनते हैं तो वो धुल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ना बेडशीट अब निकाल रही, तो इधर जो है मैंने बेडशीट निकाल ली है। और मैंने ना 2-3 बेडशीटें रखी हुई हैं जो बस घर में यूज़ होती है। कोई नई जो बेडशीट होती है ना वो फिर कोई तो तभी बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है, फिर बच्चों वाले घर में ना फिर बच्चे गंदी बहुत कर देते हैं चादरें, और फिर मैली हो जाती हैं। अच्छा, मैली उस तरह तो मतलब इतना नहीं होती, लेकिन ये है कि धुल धुल के ना फिर वो उसका कलर उड़ जाता है। तो मैंने फिर 2-4 जो 2-3 बेडशीट ऐसी होती हैं कि जो बस मेहमान वगैरह आए तो बंदा तब बिछा लेता है ना ज़रा। तो यहाँ पे राफ़े अहमद जो है ना मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे बेडशीट बिछाते हुए ना, क्योंकि इसका गद्दा जो है ना ये दूसरा है, इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग वाला है, और ये काफ़ी भारी है और अकेले से तो निकलता नहीं है। इसलिए फिर एक बंदा साथ लगे तो फिर जाके जो है ना ये चादर बिछती है। अकेली तो मैं तो बिल्कुल, बच्चे जब गए होते हैं स्कूल तब भी जो है ना मैं अकेली नहीं बेडशीट बदलती, किसी को साथ मैं ना ज़रूर लगाती हूँ। तो बस इधर जो है ना हमने चादर शादर बिछा दी है सारी, अच्छा हो गया, बेड ज़रा नीट शीट हो गया, कवर शवर भी चढ़ गए हैं इसको। और पसीना आ रहा था, पंखा मैंने जो है ना हब्स, हाँ बारिश हुई है ना थोड़ी सी उसके बाद ना हब्स होना शुरू हो गई, तो अब जो है ना पसीना आने लग जाता है बहुत। अच्छा, मशीन जो है मैं बाथरूम में ही ना रखी होती है, क्योंकि ये एक बाथरूम, हमारी और कोई जगह नहीं है यहाँ पे कपड़े धोने की। तो फिर ऊपर या तो छत पे जाना पड़ता है धोने के लिए। तो मैंने कहा छत पे अब कौन जाए रोज़ रोज़ कपड़े डालने के लिए, हैं जाओ आओ फिर यही कुछ होता रहता है। तो इससे अच्छा मैंने एक बाथरूम हमारा जो इतना कम यूज़ होता है तो वही रखी होती है, आराम से जो है ना धुल जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना अब एकदम बारिश आनी शुरू हो गई, तो मैं बाहर ज़रा मैं देख के आऊँ मौसम का नज़ारे ज़रा लिए हम भी। तो यहाँ पे ऑयल मैंने जग खाली किया था,
ख़त्म हो गया ना तो मैंने धो के, तो मैंने कहा इसके अंदर ऑयल डाल के रख देते हैं। अब जो है खाना बनाने की तैयारी करनी है। और इसकी जग के अंदर ना 1 लीटर जो है ना वो ऑयल आ जाता है ईज़िली। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जग ना, इसके अंदर ज़रा ऑयल पड़ा हुआ प्यारा लगता है, क्यूट लगता है। और साथ ही घी का डब्बा मैंने छोटा सा ना इसके अंदर रखा है। ट्रे भी धो के ना मैंने दोबारा रख दिया है। साथ ही मैं ना आटा जो है वो अब गूंद के रख लूँगी, दोपहर के लिए भी और शाम के लिए भी ना यूज़ हो जाएगा। तो मैं इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दूँगी और रख दूँगी। उतनी देर जो है मैंने कहा नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं जल्दी से ये धो के, तो फिर आटा भी जो है उसको वापस गूंद के ना फ्रिज में रख देंगे। तो बर्तन थोड़े से थे, इतने ज़्यादा नाश्ते के तो इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि रात को भी मैं जो है किचन सारा क्लीन करके ना सोती हूँ, तो फिर सुबह जो है ना फिर इतनी वो टेंशन नहीं होती। और ये है कि फिर साथ साथ भी धुलते रहते हैं ना बर्तन, तो फिर इतने जमा नहीं होते हैं। तो बस क्या कहते हैं, भिंडी जो है वो मैंने अभी काटनी है, तो सब्ज़ी वगैरह बनानी है। तो मैंने कहा चलो ये पहले कर लूँ, उतनी देर में सफाई सफाई भी हो जाएगी सारी। वो हेल्पर भी सफाई कर रही थी, काम शाम कर रही थी सारा। तो मैंने कहा वो चली जाएगी ना तो फिर मैं जो है ना हांडी ऊपर रख लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना दूध बच गया था ना, तो मैंने कहा दही जो है वो बना लेते हैं थोड़ी सी झाग लगा के। तो इसको मैंने हल्का सा गर्म करके ना, तो थोड़ी सी आधी सी चम्मच दही डाल के तो इसको रख दिया है। तो शाम तक ना ये बन जाएगा, तो शाम में यूज़ हो जाएगा ना। तो बड़ा अच्छा रहता है घर का दही जो है ना, फिर बार बार ना मंगवाना नहीं पड़ता। तो रोज़ ही ऐसे थोड़ा बहुत जब दूध बच जाता है तो मैं घर बना लेती हूँ ना, तो बड़ा अच्छा, क्योंकि दही इस्तेमाल ही इतना ज़्यादा होता है, हर वक्त तो यूज़ होता है दही। तो इसलिए फिर जो है थोड़ा थोड़ा जो है ना मैं रोज़ बना के रख लेती हूँ। तो बस बर्तन शर्तन धुल गए, मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया, बस ये सिंक रह गया है इनमें साफ़ करने वाला। तो बस ये भी साफ़ हो गया, तो और जो है ना थोड़ा सुकून सा हो जाता है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि बस अब खाना रह गया बनाने वाला, बस वही बनाना है। तो वो ज़रा बंदा मज़े मज़े से ना बनाता रहता है। किचन साफ़ हो जाए ना एक दफ़ा, तो फिर ना कुकिंग करने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मेरा जो आटा था ना वो भी इतनी देर हो गई थी इसको रेस्ट को, तो मैंने कहा बस इसको जो है 2-3 मुक्कियाँ मार के ना तो इसको बस रख देते हैं। तो दोपहर तक जब तक हमारे खाने का रोटी का टाइम होगा ना तो ये सेट हो जाएगा ना, तब तक तो रोटी अच्छी बन जाएगी। तो आटा जो है मेरा गूंद गया है। अब इसको जो है हम फ्रीज़र में ना थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रख देती होती हूँ, तो उससे जो है ना वो ज़रा जल्दी सेट हो जाता है। इधर मैंने जो है ना शेल्फ़ भी साफ़ कर लिया है। अब मैंने भिंडियाँ काटनी है, तो भिंडियाँ जो है वो सूख गई थी, तो मैंने कहा चलो अभी इधर ही पंखा चल रहा है किचन में ना, तो यहीं खड़े खड़े जो है ना मैं काट लेती हूँ ना, क्या अब उठा के इसको बाहर लेके जाऊँ और फिर बैठ के काटूँ। तो फिर इधर ही मैं ना काट लेती हूँ ना। तो भिंडियाँ जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। भिंडियाँ हो गई, करेले हो गए, तो ये मैं भिंडियाँ अक्सर बनाती रहती हूँ। और प्याज डाल के ना, ज़्यादा सारा प्याज डाला हुआ और टमाटर शमाटर डाल के मज़ेदार सी करके ना भिंडी। अच्छा, टमाटरों से याद आया, आजकल टमाटर इतने महंगे हुए हुए हैं। मैंने कहा चिकन का भाव जो है ना वो टमाटर हुए हुए हैं, तो टमाटर हम लोग बहुत ध्यान से अब तो खाने में डालते हैं। पहले तो ये होता था कि ना 2-2 3-3 या 3-4 टमाटर जो है ना ऐसे 2-3 तो लाजमी डलते थे। तो अब ये है कि ध्यान से डालने पड़ते हैं कि बहुत बहुत महंगे हैं भाई टमाटर, थोड़े थोड़े करके इस्तेमाल करो। और चीज़ें इतनी, ये पता नहीं क्यों टमाटर, पहले तो ये होता था ना कि सैलाब आया है तो महंगी हो गई हैं, और सब्ज़ी क्या कहते हैं प्याज महंगा हो गया है, तो उसकी वजह से फसल नहीं हुई सैलाब की वजह से, तो चीज़ें महंगी हो गई। तो मैंने कहा अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ऐसा सीन है। तो टमाटर इन्होंने पहले ही महंगी कर दिए हैं, पता नहीं किस वजह से महंगे हो गए हैं टमाटर इतने ज़्यादा। खैर हमें यहाँ पे जो है ना ये मसले तो हमारे चलते रहेंगे। तो यहाँ पे भिंडियाँ जो है मैंने फ्राई करके ना निकाल ली हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने 2 बड़े साइज़ के जो है ना प्याज काट के वो डाले हैं, उसको फ्राई करूँगी हल्का सा लाइट सा ना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अच्छा, भिंडियाँ भी ना लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, कोई किस तरह बनाता है कोई किस तरह बनाता है। मैं बिल्कुल बेसिक से सिंपल से तरीके से बनाती हूँ, और इसी तरह जो है ना हम लोग पसंद करते हैं कि मसाले जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग डालते, सिर्फ नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी चुटकी हल्दी सी डालते हैं, और हरी मिर्चें, बस यही डालते हैं। कुछ लोग इसमें सौंफ भी डालते हैं, जो वो क्या कहते हैं उसको, कलवंजी भी डालते हैं, और बहुत सारे तरीक़ों से ना बनती है। खैर यहाँ पे मेरे जो कपड़े थे ना वो एक लोड तो जो है वो कंप्लीट हो गया था, फिर मैंने अब दूसरा डाला इसके अंदर, और ये भी बेश धुल जाएगा। और मसाला जो है वो तो इधर भुन गया था, और भिंडियाँ भी मेरी फ्राई हो गई थी।
अच्छा सा मसाला भुन गया और मैंने भिंडियाँ जो है ना एंड में बस डाल दी हैं और इसको मिक्स कर लेंगे तो बस हमारी भिंडियाँ जो है ना वो रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर जो है थोड़ा सा आप लीमू के स्लाइसेस जो हैं वो काट के डाल दो। अच्छा मेरे पास नहीं थे, बस मैंने जो है ना ऐसे ही इसको जो है दम पे रख दिया है। और क्योंकि आज जुम्मा भी था और इसलिए जो है ना जुम्मे का बस नमाज का टाइम होने वाला था और मैंने जो है जल्दी से अपने अपने कपड़े जो है वो निकाले हैं, उसको प्रेस किए हैं। तो मैंने कहा आज जुम्मा है ना, तो जुम्मे वाले दिन थोड़ा सा ना लाइट सा कलर अच्छा लगता है, वाइट वाइट है इसके अंदर, तो आज हमने ये पहनेंगे। बस फ्रेश होके फिर मैंने जो है अब नमाज़ पढ़नी है जुम्मे की। और बड़ा अच्छा लगता है जुम्मे वाले दिन ना ऐसे एहतमाम करना जुम्मे का। और यहाँ बस मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के और तिलावत थोड़ी सी जो है वो करके उसके बाद जो है हम खाना शाना अपना खाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे जुम्मे वाला दिन ना। आज अहमद भी जो है वो बड़ा वाइट सा उसने सूट पहना था और बड़े शौक़ से ना जुम्मा पढ़ने जाता है। तो बच्चों को भी ये जो है ना अपने घर का माहौल आपका जिस तरह का होगा ना, आप वैसे ही आप अपने बच्चों को जो है ना वो सिखाएंगे। तो छोटे बच्चों को तो छोटी उम्र से ही अगर आप नमाज का और कुरान मजीद का अगर सिखाएं ना, तो फिर बड़ी उम्र में जाके जो है ना फिर उनकी आदत जो है ना वो बनती है। अगर छोटी उम्र में नहीं ना नमाज का आदत डालेंगे आप, तो फिर बड़ी उम्र में भी जाके जो है ना फिर नमाज की आदत नहीं बनती बच्चों को। हाँ सारे मिक्स करो। जी यहाँ पे जो है हमारी रोटियाँ जो है गरम गरम बन के तैयार हो गई हैं और बस अब हम बैठ के खाना खाएंगे और मेरा व्लॉग भी बस यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।